नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष वाइकर। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट्स। चलो, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर कमांड चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। तो आज मैं आपको डिराइव करके नहीं बताऊंगा, बल्कि याद कैसे रखना है वो बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि फार्मूलेज बहुत है ट्रिग्नोमेट्री के, तो थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज तक आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबसे फेमस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी सबको याद है, राइट। तो अभी इसी से हम बाकी दो आइडेंटिटी देखते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ ये सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इस इक्वेशन को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, पहले मैंने साइन से किया था, अभी मैं कॉस से डिवाइड करता। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक। 1 अपॉन कॉस हमेशा सेक होता है। तो हम लोग का तीन आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये COD पता है, सबसे फेमस गेम कॉल ऑफ ड्यूटी। इस COD से आपको 12 फॉर्मूलेज आप याद रख सकते हो। तो COD क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले अभी एंगल जब एडिशंस में रहेंगे तो उसके वैल्यूज़ कैसे निकालने देखते हैं। ठीक है, साइन A प्लस बी, तो साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी। तो COD होता क्या है देखो, C मतलब कॉस फंक्शन, C मतलब कॉस फंक्शन, तो COD सिर्फ कॉस फंक्शन के लिए अप्लाइड होगा। O मतलब अपोजिट साइन, O मतलब क्या अपोजिट साइन, मतलब जहाँ पे भी कॉस फंक्शन आएगा तो उसके फॉर्मूलाज में साइन अपोजिट रहेंगे। और D मतलब डबलेट, तो होता क्या है कॉस अपोजिट साइन एंड डबलेट। तो कॉस का फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास, A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो देखो कॉस के फॉर्मूला में मुझे डबलेट चाहिए, मतलब कॉस A कॉस B। ठीक है, अपोजिट साइन मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। सेम यहाँ पे भी देखो डबलेट कॉस का फॉर्मूला कॉस A इंटू कॉस B, अपोजिट साइन माइनस है तो प्लस। तो कॉस के बाद क्या साइन, साइन A साइन B, यहाँ पे भी साइन A साइन B। ठीक है, और साइन A प्लस बी में क्या है, साइन में कॉस नहीं है यहाँ पे, तो साइन है, तो साइन में अपना नॉर्मल साइन A कॉस B, मतलब एंगल एक बार A एंगल एक बार साइन को गया, साइन सेम ही रहेगा अपोजिट नहीं रहेगा। और यही A एंगल एक बार कॉस को गया, कॉस A साइन B। सेम यहाँ पे साइन चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। समझा इस फॉर्मूलाज को कैसे याद रखने का। COD को याद रखो, कॉस रहेगा तो डबलेट लेने का, कॉस कॉस साइन साइन, और अगर कॉस नहीं है तो एक बार साइन एक बार कॉस। O मीन्स अपोजिट साइन, कॉस में अपोजिट साइन लगता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, और D तो बताया डबलेट। समझा, इस फॉर्मूला से आगे जाके आपको और 8 फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, इस कॉन्सेप्ट को एक बार याद रखो। ठीक है, चलो अब देखते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। तो डबल एंगल मतलब साइन 2x। ठीक है, तो साइन 2x को अगर हम लोग को डिराइव करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी x डालो, यहाँ पे भी x डालो, तो क्या आएगा साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसी का इन टर्म्स ऑफ tan में एक फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला है। क्योंकि कॉस 2x, अगर मैं इस एंगल को मैंने x प्लस एक्स किया तो कॉस a प्लस बी के फॉर्मूला से इसका डेरिवेशन मिल रहा है, तो डेरिवेशन के हिसाब से इसका वैल्यू आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसी को मैंने आगे सॉल्व किया तो देखो मेरे पास आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी से अगर मैंने एक बार कॉस स्क्वायर को सब्सटीट्यूट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मेरा फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे अगर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट किया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा। और अगर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने पुट किया कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और कॉस का इन टर्म्स ऑफ tan फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी tan 2x का देखते हैं। tan मतलब क्या होता है, सबको पता है, साइन 2x अपॉन कॉस 2x। साइन 2x का फॉर्मूला है हम लोग के पास, ये वाला डालो, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ tan देख रहे हैं हम लोग, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cot 2x tan का इन्वर्स होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा। देखो cos 2 tan x, यहाँ पे 2 tan x ऊपर था तो 2 cot x नीचे आएगा, राइट। और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था तो ऑर्डर चेंज होगा तो cot स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा वो, समझो। तो ये है cot 2x का फॉर्मूला। अगर वही हाफ एंगल फॉर्मूला देखना है तो साइन x क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने साइन 2x था तो 2x का हाफ हुआ x, तो अगर x है तो मेरा x का हाफ क्या होगा, x/2, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। सेम देखो यहाँ पे cos 2x था तो 2x एंगल था तो उसका हाफ हुआ x, तो यहाँ पे भी अगर एंगल x है तो उसका हाफ होगा x/2, तो कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अगेन tan x एंगल हाफ होगा तो 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो हम लोग ने साइन 2x के फॉर्मूले देखे, अभी देखते हैं साइन 3x के फॉर्मूले। तो सिर्फ साइन 3x का याद रखो, बाकी कॉस 3x का भी सेम रहेगा फिर। तो साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, कॉस x क्या होता है, हम लोग ने जब टेबल बनाया था तो साइन का बनाया, उसके बाद कॉस का कैसे लिया था, अपोजिट गए थे, जो लास्ट का होता है फर्स्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, जो लास्ट है वो फर्स्ट लिखो, 4 कॉस क्यूब x, साइन वही रहेगा माइनस 3 कॉस x। ईजी है, ऑल राइट। ठीक है, tan 3x का देखो, अभी tan 3x का इस सबसे डिफ़िकल्ट फार्मूला है, किसी को याद नहीं रहता है, तो आज मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखते हैं इसको। तो पहले उसका नॉर्मल फार्मूला क्या है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर समझो मैंने यहाँ से tan x कॉमन निकाला, यहाँ पे देखो पावर 1 है, 3 है, 2 है, तो कन्फ्यूजन क्या होता है कि किस जगह पे कौन सा पावर देने का है। तो अगर मैंने समझो यहाँ से tan x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, यहाँ से tan x गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब इजी हो गया, अभी पावर का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ स्क्वायर के टर्म में याद रखना है। तो क्या है फॉर्मूला, tan x ब्रैकेट में 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 को tan के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 tan स्क्वायर एक्स। ईजी है, तो ये थे tan 3x का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, cot x प्लस वाई, cot x माइनस वाई के फॉर्मूले। ठीक है, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला बहुत ईजी है। देखो एक बार tan x लिखो, प्लस साइन वैसे दो, फिर tan y
अपॉन यहाँ पे अगर प्लस लिया है तो माइनस साइन दे दो, ठीक है। अगर माइनस लिया है तो प्लस, तो 1 माइनस tan x और tan y दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम इसका क्या होगा, tan x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो, tan y अपॉन यहाँ पे माइनस है तो प्लस 1 tan x tan y का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कॉट एक्स प्लस वाई मैंने बताया था, tan क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, tan x प्लस tan y की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, कॉट x कॉट y, यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट साइन डालो -1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट x। अभी मैंने कॉट x प्लस कॉट y लिखा तो भी चलेगा, कॉट y प्लस कॉट x लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इसका ये क्यों लिखा मैंने, नेक्स्ट फॉर्मूला में देखते हैं। देखो कॉट x माइनस वाई, तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो नीचे भी माइनस आएगा, कॉट y माइनस कॉट x, और ऊपर अपना वही कॉट x कॉट y, माइनस है तो प्लस 1। समझा। तो मैंने कॉट y कॉट x क्यों लिया था, क्योंकि मुझे बीच सिर्फ x का साइन चेंज होता है, इसलिए मैंने x को बाद में लिखा, तो कॉट y माइनस कॉट x। समझे यहाँ तक, क्लियर है। देखो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि इस 4 फार्मूला के ऊपर आपको 12 फार्मूले याद रखने हैं, तो ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट 4 फार्मूले इसके ऊपर के, देखते हैं कैसे याद रखना है, ठीक है। तो मुझे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो साइन ए प्लस बी कहाँ पे, यहाँ पे साइन एंगल में ए प्लस बी है, तो जहाँ पे भी प्लस साइन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखा है, राइट, तो प्लस साइन वाला ये वाला है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर लेने का, फर्स्ट टर्म उठाने का। तो उठाओ साइन, फर्स्ट टर्म क्या है, साइन कॉस है, साइन यहाँ पे एंगल रहेगा कॉस, यहाँ पे एंगल, ठीक है। अगर ए बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन वाला देखो, उसका सेकेंड ऑर्डर उठाने का। चलो तो सेकेंड ऑर्डर क्या है अपना, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे साइन ए माइनस बी में क्या आएगा, थोड़ी जगह रखो, कॉस एंगल इंटू साइन एंगल, ठीक है। एंगल में क्या है मैं आपको बाद में बता दूँ, ओके। बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो फर्स्ट ऑर्डर कॉस ए कॉस बी, उठाओ कॉस इंटू कॉस, ठीक है। एंगल का मैं आपको बाद में बता दूँ। फिर अभी देखो माइनस है, तो माइनस के लिए माइनस का सेकेंड ऑर्डर साइन ए साइन बी, तो साइन एंगल साइन, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले फॉर्मूला, अभी देखो हर फार्मूला का मेथड यहाँ पे, हर फार्मूला के स्टार्टिंग में 2 आता है, इसको याद रखो। और एंगल एक बार ऐड डिवाइड बाय 2, ए प्लस बी बाय 2, एक बार ए माइनस बी बाय 2, हर एक में वही आएगा, ए प्लस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2, अगेन ए प्लस बी बाय 2, ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। याद हुआ ये फॉर्मूले, ओके, नोट डाउन कर लो। और एक बार वापस से देखो कि अगर प्लस है तो इस फॉर्मूला का फर्स्ट टर्म उठाना है, अगर माइनस रहेगा तो सेकेंड टर्म, ठीक है। अगर प्लस है तो वापस फर्स्ट टर्म, माइनस है तो वापस सेकेंड टर्म। और ध्यान दो सिर्फ इस फॉर्मूला के लास्ट वाले फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी में माइनस साइन आएगा, बाकी सब में प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, इस फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है। सबसे इजी है, देखो अगर मैंने sin a प्लस बी से cos a प्लस बी को मैंने sin a प्लस बी और sin a माइनस बी दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, cos a cos b cos a sin b cos a sin b, तो बचा गया sin a cos b प्लस sin a cos b। तो sin a cos b प्लस sin a cos b क्या होगा, 2 sin a cos b, राइट। तो 2 sin a cos b क्या होगा मेरा, sin a प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कॉस ए साइन बी चाहिए तो सिर्फ बीच में माइनस साइन डाल दो, बीच में माइनस साइन डालो, साइन ए माइनस बी। देखो अगर मैंने साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी होगा। सिमिलरली अगर मैंने कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी किया तो मुझे 2 कॉस ए कॉस बी मिलता है, तो इसलिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी किया तो मुझे मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। अभी 2 साइन ए साइन बी के लिए अगर मैंने इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ यहाँ पे उल्टा लिखने का है, कॉस ए माइनस बी पहले लिखो, सब्ट्रैक्ट करो किससे, कॉस ए प्लस बी में से। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको इस फॉर्मूला के ऊपर आपको 8 और 12 फार्मूले टोटल याद रहेंगे, तो इसी से मैंने साइन 2x का भी आपको याद करवाया, x प्लस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी फॉर्मूला से मैंने आपको साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी को याद करवाया, और सेम इसी फॉर्मूला से मैंने 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको याद रखने में, लेकिन अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, नोट डाउन कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आपको ये फॉर्मूलाज लाइफ टाइम याद रहेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आया तो फार्मूला बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। ये फार्मूला आपको डेरिवेटिव में भी यूज़ हो जाएंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज़ हो जाएंगे, और जहाँ पे भी साइन कॉस दिख रहा है वहाँ पे फार्मूले एकदम 100% यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू आउट, then hit the like button and subscribe to my channel and share it as much as possible. Thank you.